भरतपुर के घाटमिका के रहने वाले दो मुस्लिम युवक नासिर और जुनैद की जिस तरह से हरियाणा के लोहारू में हत्या कर दी गई थी, जिस हत्या के बाद पूरे देश के लोग थर्रा उठे थे और इंसानियत को झकझोर कर दिया था। जिस तरह से उन्हें लोहारू में बोलेरो गाड़ी में जिंदा जला दिया गया और उनके दो कंकाल मिले थे, जिसके बाद पूरे देश में चर्चा रही इस खबर की। और लगभग बीते दिन गुरुवार को यानी कि 16 से 17 दिन बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी घाटमिका गांव के पहुंचते हैं और वहां पर परिवारजनों से मुलाकात करते हैं। आपको बता दें कि मुलाकात के बाद जिस तरह से श्री अशोक गहलोत परिवारजनों को आर्थिक मदद पेश आते हैं, वो कुछ इस तरह है कि नासिर की पत्नी और उनकी एक गोद ली हुई बेटी को 1-1 लाख रुपए कैश और 4 लाख एफडी करा दी जाती है। वहीं दूसरी ओर जुनैद के परिवार वालों में जुनैद की 6 बच्चे थे और एक पत्नी, मतलब टोटल जने सातों को 1-1 लाख रुपए और 4 लाख रुपए की एफडी करा दी गई, 4-4 लाख रुपए की। इसका मतलब ये था कि सिंपल सा कि नासिर की जो परिवार वालों को आर्थिक मदद दी गई वो 10 लाख की बनती है और जुनैद के जो आर्थिक मदद बनती है वो 35 लाख रुपए की मदद बनती है। जिसके बाद लोगों ने सवाल जो उठ रहा था और सवाल कुछ आ भी रहे थे सामने से अशोक गहलोत जी से, सीएम साहब से पूछा कि जब कन्हैया लाल जी को हत्या हुई थी और उदयपुर हत्याकांड हुआ था, उसमें कन्हैया लाल के परिवार वालों को एक नौकरी भी दी गई थी और उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। तो इस घटना में 1 करोड़ और 1 लाख 1 नौकरी क्यों नहीं दी गई? तो इसके जवाब में सीएम अशोक गहलोत जो जवाब देते हैं वो कुछ इस तरह है कि वो बोलते हैं कि किसी भी घटना को हम एक तरह से नहीं देख सकते और सबका अपना अपना अलग पैमाना होता है। हर घटना अपने 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 तरीके से अलग अलग होती है और जिस तरह से हम इस चीज़ को शर्त नहीं लगा सकते कि हमने जब उदयपुर को इतना पैसा दिया तो इसमें भी इतना पैसा दें, ये कोई कंपटीशन नहीं है। बता दें कि उन्होंने आगे ये भी कहा कि उदयपुर हत्याकांड में जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां भी शामिल थी और जिस तरह से उनकी हत्या की गई और जिस तरह से उसमें आतंकवादी शामिल थे वो कुछ और घटना है, उसका दायरा कोई और था और इस घटना का बहुत अलग है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस को झकझोर कर देने वाले बहुत खतरनाक, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए कम से कम। लेकिन सवाल जो अब सामने आता है कि अशोक गहलोत जी एक सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते इन दो घटनाओं में, जहां कन्हैया लाल जी की हत्या हुई, यहाँ पर 2 लोगों की हत्या हुई और दोनों हत्याएं अपने आप में डरावने वाली थी, इंसानियत को झकझोर कर देने वाली थी। जिस तरह से कन्हैया लाल की भी हत्या की गई वो भी बहुत ही निंदनीय थी और जिस तरह से इन 2 युवकों की हत्या कर दी गई ये भी बहुत निंदनीय है। बेशक दोनों के परिवार, तो आर्थिक मदद को आप किस पैमाने पर नाप रहे हैं? सीएम अशोक गहलोत किस पैमाने पर नाप कर, क्या मद्देनजर रखकर इन चीज़ों को, आर्थिक मदद को जो दी जा रही है कि वहाँ पर जहाँ 1 करोड़ एक सरकारी नौकरी भी और इधर 1 करोड़ रुपये टोटल नहीं दिया जाता है, सिर्फ 30-35 लाख रुपए में और 10 लाख उधर, दोनों परिवारों को आश्वस्त कर दिया जाता है। वो ये भी कहते हैं कि परिवार वालों की तरफ से कोई मांग जात नहीं थी, तो फिर भी आप उनके बच्चों से मिले, अपने परिवार वालों की हालत देखिए, आप किस तरह से हैं, तो आपका जो हक बनता था वो कुछ और बनता था। आप उनको देखना था कि आपको नहीं लगता था कि क्या उनको आर्थिक मदद दी जाए। उनके 6 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, उनकी शादी भी होनी है, पढ़ाई भी होनी है। एक बीवी, सिर्फ एक माँ अपने बच्चों को किस तरह से पालेगी? क्या उनको आर्थिक मदद देनी ज़रूरी नहीं समझी ज़्यादा? क्या इतनी आर्थिक मदद इतने उनके लिए काफ़ी होगी? क्या उनके जीवन यापन करने में इतनी आर्थिक मदद बहुत है? इसके अलावा उनकी, और जिस तरह से उनके अपराधियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है और जिस तरह से अभी तक वो गिरफ्त से बाहर हैं, अशोक गहलोत ने आश्वासन भी दिया कि हम उनको जल्दी पकड़ेंगे और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात भी कर चुका हूँ और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो कार्रवाई हो। लेकिन सवाल जो आता है कि सवाल ये ही है कि सामने जिस तरह से कि क्या अशोक गहलोत और कांग्रेस इन हत्याओं को, और जिस तरह से उदयपुर हत्याकांड हुआ और जिस तरह से घाटमिका हत्याकांड है, इनको किन पैमानों पर रखकर आर्थिक मदद दे रही है, किन पैमानों पर रखकर आप आतंकवादी से उसको सम्मिलित मानते हैं, ठीक है, तो आप इनको किस तरीके से मानते हैं? आपकी और कांग्रेस की नज़रों में आतंकवाद की परिभाषा क्या है? सवाल ये भी उठता है और सवाल ये भी उठता है कि क्या आर्थिक मदद देने के लिए भी
किसी आम नागरिक की हत्या होती है और अपराध किया जाता है, उनके परिवार वालों को भी आर्थिक मदद में भी आप कोई पैमाना रखते हैं? आप किस तरह से पैमाना रखते हैं? क्या उनके बच्चों को देखकर, क्या गाँव वालों को देखकर, या फिर विशेष वर्ग को देखकर, या फिर ऊंच नीच को देखकर, या फिर धर्म को देखकर आप किस पैमाने पर इस चीज़ को नापते हैं? सवाल ये भी उठता है और क्लियर करना ज़रूरी भी था कि हाँ, उदयपुर कांड हमने इस वजह से दिया और यहाँ पर हम इस वजह से इनको इतना दे रहे हैं। उसके बाद साथ में आपको बता दें कि भाषण के दौरान जाहिदा वहाँ की कामा की विधायक हैं और शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री भी हैं, उनके साइड में खड़ी थी, और जो वो उन विशेष समुदाय से संबंध रखती है। जब मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि जी आपकी मंत्री जी हैं और जो भी मुझे ये कहेंगी मैं वो कर दूंगा। लेकिन उनके बगल में खड़ी हुई जाहिदा मंत्री जी खड़ी सिर्फ सुनती हैं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि क्या मुझे और मदद मांगनी चाहिए। वहीं पे मुझे लगता है कि उनको कहना चाहिए था कि हाँ, इनको और मदद दी जाए, इनको नौकरी भी दी जाए और इनकी पढ़ाई भी फ्री कर दी जाए, बच्चों की इनको पढ़ाई सरकार के द्वारा करी जाए और उनके स्वास्थ्य वगैरह की सारी चीज़ सुबह कर दें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या अशोक गहलोत ने जिस तरह से आर्थिक मदद दी और आश्वासन दिया, क्या वो ठीक था? इतना ही बनता था या कुछ और ज़्यादा आर्थिक मदद करनी चाहिए थी, या फिर इतनी काफ़ी होगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि नासिर और जुनैद के परिवार वालों को क्या न्याय मिलेगा? आर्थिक मदद रूप से क्या न्याय मिल गया है? इतना काफ़ी है? आपके जो विचार हों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें खबर लाइव। धन्यवाद।